नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि आप सभी को जानकारी है, हम एक नए विषय के साथ जो है वो प्रस्तुत होते हैं। और वैसे ही आज हम 17 जुलाई का इतिहास जो रहा भारत और विश्व का, उसकी प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने बिंदु को। तो 17 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो मित्रों, एक एक बिंदु पर जो है चर्चा करेंगे। तो डॉफिन की फ्रांस के राजा के रूप में 1429 को ताजपोशी हुई। ठीक है। फिर जो है कैस्टिलियन के पहले युद्ध में फ्रांसीसी सेनाओं ने 1453 में इंग्लैंड को पराजित किया। तो 1453 में जो है इंग्लैंड को जो है वो पराजय का सामना करना पड़ा था। तीसरा बिंदु है, निजाम खान को 1489 में सिकंदर शाह लोदी द्वितीय के नाम से दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया था। यह भी आपको याद रखना है कि 1489 में जो है सिकंदर शाह लोदी द्वितीय के नाम से जो है दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया था। फिर है, यूरोपीय देश बेल्जियम के घेंट इलाके से यहूदियों को आज ही के दिन यानी 17 जुलाई के ही दिन 1549 में बाहर निकाला गया था। फिर यूरोपीय देश इंग्लैंड, पुर्तगाल और फ्रांस ने 17 जुलाई को 1712 में संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर जो है वो किए थे। फिर हार्वर्ड वेधशाला ने 1850 में तारे का पहला फोटोग्राफ लिया था। तो यह महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्या कि हार्वर्ड वेधशाला ने जो है 1850 में तारे का जो है पहला जो फोटो लिया था, यह आपको याद रखना है। फिर है, इंग्लैंड के आर्थर स्वेसबरी टेस्ट क्रिकेट में जो है 1893 को 1000 रन बनाने वाले पहले जो है क्रिकेटर बने थे। तो यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद स्पेन अमेरिका युद्ध, स्पेनी सेना ने 1898 में क्यूबा के सैंटियागो क्षेत्र में अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण जो है वो कर दिया था। अगला है, क्लेमेंट आर्मर्ड फेलियर्स फ्रांस का राष्ट्रपति 1906 में जो है वो चुना गया था। फिर अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ IAF की स्वीडन में 1912 को जो है वो स्थापना की गई थी। ठीक है। तो भारत और विश्व की जो प्रमुख घटनाएं 17 जुलाई को हुई हैं, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। अगला बिंदु भी आ चुका है। जॉर्ज पंचम ने 1917 में परिवार का उपनाम बदलकर विंडसर कर दिया। इससे पहले यह शाही परिवार जर्मनी शाही घराने साक्से कोरबुर्ग एंड गोथा के नाम से जो है वो जाना जाता था। ठीक है। फिर है, फिनलैंड में संविधान आज ही के दिन 1919 में अंगीकार किया गया था। तो 17 जुलाई को जो है वो संविधान जो है अंगीकृत किया गया था। किस देश का? फिनलैंड का। ठीक है। अगला है, सोवियत संघ ने 1929 में चीन के साथ राजनीतिक संबंध जो है वो समाप्त किए थे। यह भी आपको याद रखना है। अगला है, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स RAF ने 1943 में जर्मनी के पीनमुंदे रॉकेट बेस पर जो है वो हमला किया था। ठीक है। फिर है, अमेरिका में 1944 को कैलिफोर्निया के समीप में गोला बारूद से लदे 2 जहाज़ों में जो है वो विस्फोट होने से 322 लोगों की जो है वो मौत
हुई थी मित्रों। ये बड़ा हादसा हुआ था। चलिए अगले बिंदु पर देखेंगे 16 नंबर। भारतीय यात्री जहाज़ 1947 में रामदास दुबई के पास तूफान में फंसकर डूब गया, जिससे 625 लोगों की मौत हो गई थी। तो यह भारत के इतिहास में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें जो है वो 1947 में रामदास मुंबई के पास तूफान में फंसकर जो है एक जहाज़ डूब गया था। उसमें 625 लोगों की जो है वो मौत हुई थी। फिर देश में महिलाओं को आज ही के दिन यानी 17 जुलाई 1948 में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा समेत किसी भी तरह की नागरिक सेवाओं में पात्र घोषित किया गया था। ठीक है, तो यह भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 17 जुलाई 1948 के दिन भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में पुलिस और फौज में जो है वो महिलाओं को जो है पात्रता घोषित किया गया था। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। फिर है पठानकोट में 17 जुलाई 1950 को भारत का पहला विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो पठानकोट में जो है वो 17 जुलाई 1950 को भारत का पहला विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। चलिए अगले बिंदु पर। अगला बिंदु है इराक में अहमद हसन अल वरक ने नेतृत्व में विद्रोह करके वास पार्टी ने 1968 में सत्ता पर कब्जा कर लिया और पहली बार 2 महिलाओं ने 1972 में अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI एजेंट के तौर पर चंट्रिको में ट्रेनिंग शुरू की थी। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। लंदन टॉवर में 1974 को हुए बम धमाके से जो है 41 लोग घायल हो गए थे। अगला है 21वें मॉडर्न ओलंपिक खेलों का आयोजन 1976 में मॉन्ट्रियल में शुरू हुआ था। फिर 23 नंबर है जेंको सुजुकी 1980 में जापान के प्रधानमंत्री बने थे। तो जापान के प्रधानमंत्री 1980 में कौन बने थे? जेको सुजुकी। 24 नंबर है इजराइल ने 17 जुलाई 1981 में लेबनान की राजधानी बेरूत में अल फतह मुख्यालय को नष्ट कर दिया था। 25 है धूमकेतु शूमेकर लेवी 9 का पहला टुकड़ा 1994 में 17 जुलाई के ही दिन बृहस्पति से टकराया था, यानी बृहस्पति ग्रह से जो है वो धूमकेतु का एक जो है वो कण टकराया था। 26 नंबर है फोर्ब्स पत्रिका ने 1995 में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था। 27 है रूस की स्वेतलाना फिफाप्रोवा ने 2002 में पोल वाल्ट स्पर्धा में नया यूरोपीय रिकॉर्ड जो है वो कायम किया था। अगला है उत्तर पूर्व कांगो के दुनिया शहर में 2003 को जातीय हिंसा में 54 लोग मारे गए थे। 29 है कैप कनेवरल फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर में 2006 को अपनी 13 दिन की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी कर डिस्कवरी अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर सकुशल उतरा था। ठीक है, अब हम जो अगले बिंदु पर आ चुके हैं। 30 नंबर है अफ़गानिस्तान में रह रही नाटो सेनाओं ने 2008 में जो है पाकिस्तान में छिपे आतंकियों पर मिसाइलों व हेलीकॉप्टरों से हमला किया। 31 है चीन के सिचुआन प्रांत में 2013 को बाढ़ से 58 लोगों की मौत हुई थी और मलेशिया एयरलाइंस के विमान 17 के 2014 में दुर्घटनाग्रस्त होने से 283 यात्री और चालक दल के 15 सदस्यों की जो है वो मौत हो गई थी। तो यह जो सारी जानकारी है, सारी घटनाएं हैं विश्व और भारत की, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से।
कुछ भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने 17 जुलाई को जो है वो जन्म लिया था। तो फ्रांस के विख्यात दार्शनिक और लेखक रोजर गैरोडी का मार्सी नगर में जन्म 17 जुलाई 1913 में हुआ था। यानी जो लेखक थे, दार्शनिक थे कौन? रोजर गैरोडी। तो मार्सी नगर है उसमें इनका जो है फ्रांस में जन्म हुआ था 17 जुलाई 1913 में। ठीक है। फिर है भारत के 5वें राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद की पत्नी बेगम आबिदा अहमद का जन्म भी जो है 17 जुलाई 1923 में हुआ था। फिर है हिंदी चलचित्र अभिनेत्री जरीना वहाब का जन्म आज ही के दिन यानी 17 जुलाई 1959 में हुआ था। फिर हिंदी चलचित्र अभिनेता रवि किशन शुक्ला का जन्म भी जो है 17 जुलाई 1971 में जो है हुआ था। और आखिरी जो बिंदु है, परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों का जन्म भी 1943 यानी 17 जुलाई के दिन ही जो है वो हुआ था। अब हम जो है जिन व्यक्तियों का 17 जुलाई के दिन निधन हुआ था उनकी चर्चा करेंगे और बिंदु जो है हमारे सामने आ चुके हैं। ठीक है। तो प्रसिद्ध स्कॉटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का निधन भी जो है 1790 में जो है हुआ था। फिर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, गवर्नर जनरल की गृह विभाग की समिति के सदस्य अलेक्जेंडर मंडीमैन का निधन भी 17 जुलाई 1928 को जो है वो हुआ था। फिर है गुजरात के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और ऑल इंडिया किसान सभा के नेता इंदुलाल याज्ञिक का निधन भी 17 जुलाई 1972 को जो है वो हुआ था मित्रों। फिर लालमणि मिश्र का निधन 1979 में हुआ और वो जो है भारतीय संगीत जगत के ऐसे मनीषी थे जो अपनी कला के समान ही अपनी विद्वता के लिए भी जाने जाते थे। ठीक है। फिर है भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका और फिल्म निर्माता कानन देवी का निधन भी 17 जुलाई 1992 को हुआ। और भारतीय रिजर्व बैंक के 14वें गवर्नर आई.जी. पटेल का निधन भी 17 जुलाई 2005 को हुआ था। और प्रसिद्ध इतिहासकार वरुण डेका का निधन भी 17 जुलाई 2013 को जो है वो हुआ था मित्रों। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी से मित्रों कि हमारे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी गई है वह इंटरनेट की सहायता से ली गई है। इसमें अगर आपको कोई त्रुटि या गलती नज़र आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मित्रों। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो अपने मित्र हैं, आपके मित्र हैं और आपके क्लासमेट हैं, उनको इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो विद्यार्थी भी, वो मित्र भी जो है इस वीडियो को लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे हिंदी साहित्य चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलूँगा इसी तरह के विषय के साथ।